नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिल्मी झरोखा के इस खास कार्यक्रम आज के मेहमान में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम हर दिन किसी एक ऐसे सितारे की कहानी सुनते हैं जिसका जन्म आज ही के दिन हुआ था और जिसकी जिंदगी में ऐसी कई परतें छिपी हैं जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। आज के हमारे मेहमान एक ऐसा नाम जिसने बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी बड़े परिवार के सहारे अपनी जगह बनाई। तो आज के मेहमान हैं कार्तिक आर्यन। ग्वालियर, इतिहास की दीवारों से घिरा हुआ शहर, राजसी वास्तुकला, शांत गलियां और ऐसे लोग जो सपनों से ज्यादा हकीकत को मानते हैं। यहीं 22 नवंबर की एक साधारण सी सुबह एक डॉक्टर परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर मध्य प्रदेश से निकलकर मुंबई की चमकती दुनिया में अपना नाम चमकाने वाला था। कार्तिक तिवारी। हां, तब नाम यही था। एक साधारण सा लड़का, साधारण परिवार, लेकिन सपने असाधारण। घर का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला, मां पिता दोनों डॉक्टर। घर में डॉक्टर बनना ही मानो एक परंपरा जैसा था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शांत घरों में पैदा होने वाले बच्चे सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं। बेचैन सपनों के साथ, बेचैन उम्मीदों के साथ और कभी-कभी एक ऐसे शौक के साथ जिसे समझने में दुनिया को सालों लग जाते हैं। कार्तिक को फिल्मों का नशा बचपन से था। स्कूल में ड्रामा हो, फैंसी ड्रेस, स्टेज शो, वो हमेशा आगे। लेकिन उस उम्र में कौन ये समझता है कि ये बच्चे एक्टर बनने जा रहे हैं। सबको लगता है बच्चा शौक से कर रहा है, लेकिन अक्सर शौक ही एक दिन हमारी पहचान बन जाता है। समय बीतता गया, कार्तिक बड़े हुए और वो दिन आ गया जब परिवार ने पूछा कि बेटा अब आगे क्या सोचा है। डॉक्टर फैमिली का माहौल, सुरक्षित भविष्य की चिंता और ग्वालियर जैसे शहर में फिल्म उद्योग की बातें किसी कल्पना से कम नहीं लगती। तो घर वालों ने कहा इंजीनियरिंग कर लो। कार्तिक ने हां भी कर दी, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। दिल का कहना था मुंबई जाना है, और एक दिन बहाना बन गया पढ़ाई का। यूं लगा जैसे जिंदगी ने दरवाजा खोला और कहा चलो कोशिश कर लो। अगर हार भी गए तो कम से कम इतना तो कह सकोगे कि कोशिश की थी। ऐसे कार्तिक ग्वालियर से निकलकर मुंबई आ गए। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन सपने पूरे करने से ज्यादा उन्हें तोड़ने की ताकत भी रखता है। एक तरफ ऊंची इमारतें, दूसरी तरफ भरी बसें, भीड़ और हजारों लाखों लोग जो एक ही सपना लिए फिरते हैं, स्टार बनना है। कार्तिक भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। और ये कल्पना मत कीजिए कि उनके लिए सब आसान था। कॉलेज की पढ़ाई, पैसे की कमी और रहने की जगह, एक छोटे से फ्लैट में जहां 12 लड़के रहते थे। जी हां, 12। एक कमरे में 12 लोग, पर सपने सबके बड़े बड़े। कभी सोने को जगह नहीं, कभी खाने को पैसे नहीं, कभी मन में निराशा। लेकिन जब किसी के अंदर जुनून हो तो कमी सिर्फ परिस्थितियों की होती है, हौसले की नहीं। कार्तिक ने मुंबई आते ही ऑडिशन ढूंढने शुरू कर दिए। गूगल पर ऑडिशन मुंबई लिखकर जो भी पता चले बस वहां चल पड़ना। कई बार पते गलत निकलते, कई बार कास्टिंग डायरेक्टर आते ही नहीं, कई बार लाइन इतनी लंबी कि नंबर ही नहीं आता। बहुत लोग ये नहीं जानते कि बॉलीवुड में सबसे कठिन काम है पहली बार नोटिस होना। ऑडिशन में आपको 10 सेकंड मिलते हैं, बस 10 सेकंड। कास्टिंग डायरेक्टर सामने बैठा होता है और कहता है एक्ट। इस 10 सेकंड में अगर आप अच्छे लगे तो अगला राउंड, वरना ओके वील लेट यू नो। ये वील लेट यू नो सपनों को तोड़ने का सबसे शांत तरीका है। और कार्तिक की लाइन सैकड़ों बार सुन चुके थे। करीब 2 साल हो चुके थे। पढ़ाई, ऑडिशन, रिजेक्शन एक रूटीन बन चुका था। एक दोपहर फोन बजता है, एक नंबर जिसे कार्तिक पहचानते नहीं। मन में ख्याल शायद बैंक का कॉल होगा, लेकिन नहीं, ये एक कास्टिंग असिस्टेंट था। और उसने कहा कृपया कल एक टेस्ट के लिए आ जाइए, एक नई फिल्म बन रही है। कार्तिक को लगा यह भी एक और ऑडिशन होगा और कुछ नहीं, लेकिन दिल ने कहा चलो एक बार और। अगले दिन वो जाते हैं, ऑडिशन देते हैं और जाते वक्त उन्हें नहीं पता था कि यह वही फिल्म है
जो आगे चलकर उनके करियर की पहली सीढ़ी बनने वाली है। फिल्म का नाम था प्यार का पंचनामा। कार्तिक को प्यार का पंचनामा मिलना कोई छोटा कदम नहीं था। ये वही फिल्म थी जहां उनसे कहा गया कि आप 5 मिनट का मोनोलॉग बोल सकते हो। अब आप सोचिए, 5 मिनट बिना रुके बोलना, एक ही भाव, एक ही टोन, एक ही एनर्जी। कई कलाकार इसे करने में हिचकते हैं, लेकिन कार्तिक ने कहा, मैं कर सकता हूं। शूटिंग के दिन डायरेक्टर ने कहा टेक, और कार्तिक ने बोलना शुरू किया, तेज, भावुक, गुस्से से भरा हुआ, और जितना बोलते गए सेट पे सब शांत होते गए। टेक खत्म हुआ, कट बोला गया, और कुछ सेकंड तक चारों तरफ चुप्पी। फिर ताली बजती है, पूरा सेट खड़ा हो जाता है। डायरेक्टर कहते हैं, बेटा तूने अपना नाम लिख दिया है। ये मोनोलॉग आगे चलकर कार्तिक की पहचान बन गया। लोग बोलते थे, ये लड़का अलग है, इसमें आग है। लेकिन आग चमकते ही आजमाने वाले भी आ जाते हैं। यहीं से शुरू होता है इंडस्ट्री का असली खेल। दोस्तों, बॉलीवुड जितना बड़ा उतना ही उलझा हुआ खेल है। यहां चमक से ज्यादा सिस्टम चलता है। आप अच्छा काम कर लो तो लोग सराहेंगे भी और डरेंगे भी। कार्तिक नए थे, आउटसाइडर थे, उनके पीछे कोई फिल्मी खानदान नहीं, और इंडस्ट्री में ये बात अक्सर दुनिया को नहीं लेकिन कलाकारों को बहुत चुभती है। बहुत लोग कहने लगे, ये लड़का केवल एक मोनोलॉग से स्टार बन जाएगा। ये अचानक इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है? नेपोटिज्म वाले बच्चों की फिल्में तो इससे कम नहीं चलती। और धीरे धीरे दरवाजे बंद होने लगे। अब आता है वो हिस्सा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, ओह ये भी हुआ था। पंचनामा की सफलता के बाद कार्तिक को एक बड़ी फिल्म का ऑफर आता है। स्क्रिप्ट पसंद आती है, डायरेक्टर भी तारीफ करता है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा जाता है, सब कुछ तैयार। और जैसे ही फिल्म के प्रोड्यूसर ये नाम सुनते हैं, कार्तिक तिवारी, तो वो कहते हैं, ये कौन है? कोई स्टार किड नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। कार्तिक को बिना बताए फिल्म किसी और को दे दी जाती है। उनके हाथों से उनका पहला बड़ा ब्रेक छीन लिया जाता है। और ये बात उन्हें एक दोस्त से पता चलती है 2 हफ्ते बाद। वो रात कार्तिक ने कहा था, मैंने बस साइलेंट होकर दीवार को देखा था। मैंने सोचा शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन वो नहीं जानते थे उनका समय आ रहा है, और उससे पहले उन्हें परखा जा रहा है। एक बात आप जानते होंगे, बॉलीवुड सिर्फ कैमरे का खेल नहीं है, ये राजनीति का भी खेल है। ग्रुपिज्म, लॉबी, पावर सर्कल, ये सब असली चीजें हैं। कार्तिक छोटे शहर से थे, सिंपल फैमिली से, तो उन्हें नहीं पता कि इस सिस्टम को चलाना कैसे है। एक समय ऐसा आया जब 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस आपस में लड़ गए। झगड़ा तो उनका था, लेकिन नुकसान कार्तिक को हुआ। उनकी एक फिल्म बंद हो गई, दूसरी अधर में लटक गई, और तीसरी का पोस्टर भी नहीं छपा। बिना उनकी गलती वो 1 साल तक सिर्फ इंतजार करते रहे। यही इंडस्ट्री का सच है, बाहर से ग्लैमर, अंदर से गेम। लेकिन इस दौर ने कार्तिक को मजबूत बना दिया। एक दिन लगातार रिजेक्शन के बाद और खुद की 2 फिल्में छिन जाने के बाद कार्तिक को लगा, बस अब घर चला जाता हूं। उन्होंने सच में बस्ता उठाया, ट्रेन का टिकट भी लिया, दोस्तों को बताया नहीं, चुपचाप निकल पड़े कुर्ला स्टेशन की तरफ। ट्रेन आने ही वाली थी और उसी समय फोन बजा। डायरेक्टर का था। कहा, कल एक मीटिंग है, एक नया प्रोजेक्ट है। कार्तिक रुक गए। टिकट हाथ में था, लेकिन भाग्य ने कहा, वापस जाओ। वो प्रोजेक्ट था प्यार का पंचनामा 2। उन्होंने टिकट फाड़ दिया और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं में दर्द भी था और एक नई उम्मीद भी। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। दर्शक दीवाने हो गए। लोग बोलने लगे, ये लड़का आया नहीं, छाया है। ये वो मोड़ था जहां से कार्तिक का नाम लोगों की जबान पर चढ़ने लगा। लेकिन असली जादू अभी बाकी है। साल 2018 में एक फिल्म रिलीज होती है, सोनू के टीटू की स्वीटी। ये फिल्म एकदम अलग थी। ना कोई बड़े स्टार, ना बड़े सेट, ना बड़े नाम, बस एक कहानी, दोस्ती की और रिश्तों की उलझन की।
लेकिन इस फिल्म में लोगों को सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो था सोनू का किरदार, कार्तिक के डायलॉग, उनकी टाइमिंग, उनका एटीट्यूड, उनकी आंखों से निकला गुस्सा, दर्द और हास्य, सब कुछ जैसे सीधे दिल पर लगा। फिल्म चलती गई और कार्तिक का नाम हर घर में सुनाई देने लगा। अब तक लोग कहते थे वो पंचनामा वाला लड़का, अब लोग कहने लगे ये है कार्तिक आर्यन। यहीं से उनकी स्टारडम की असली शुरुआत हुई। स्टारडम बढ़ रही थी, फिल्में मिल रही थीं, पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां आसान नहीं होती। जब आप अचानक ऊपर उठते हैं तो कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए भी आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक बड़ी फिल्म जिसके लिए कार्तिक को पहले ही साइन किया गया था, अचानक रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि किसी बड़े स्टार किड को वो फिल्म चाहिए थी। हां, ये बात फिल्म रिलीज होने के बाद सामने आई। कार्तिक को यह पता चला शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले। उनके हाथ से वो फिल्म छीन ली गई जिसे वे अपना सबसे बड़ा मौका मान रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत आपका साथ देती है। बस जब आपको लगता है सब खत्म हो गया है, ठीक उसी समय 2019 में कार्तिक आर्यन को मिली 2 नई फिल्में, लुका छुपी और पति पत्नी और वो, दोनों ही सुपरहिट हुईं। जो लोग उनका रास्ता रोक रहे थे, उन्हीं के सामने कार्तिक और ऊपर उठ गए। दोस्तों, अब आते हैं उस विवाद पर जिसने कई महीनों तक सुर्खियां बनाई। दोस्ताना 2। कार्तिक को इस फिल्म से अचानक बाहर कर दिया गया। अफवाहें उड़ने लगीं, प्रोफेशनल इश्यूज थे, डेट्स की प्रॉब्लम थी, एटीट्यूड दिखा रहे थे। लेकिन असली सच्चाई अंदर से ये कही जाती है, फिल्म में एक और बड़ा स्टार किड डालना था, और एक ही फिल्म में 2 स्टार किड फायदेमंद होते, आउटसाइडर नहीं। इसलिए कार्तिक को शांतिपूर्वक निकाल दिया गया। लेकिन कार्तिक ने एक भी बयान नहीं दिया, ना गुस्सा, ना आरोप, ना विरोध। उन्होंने कहा, मेरा काम बोलता है, मैं नहीं। और दोस्तों, वही हुआ। सन 2022 में पूरी फिल्म इंडस्ट्री डर के माहौल में थी। बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, स्टार्स की सारी चमक फीकी पड़ रही थी। इसी बीच में एक फिल्म आती है, भूल भुलैया 2। लोग कहते थे अक्षय कुमार की जगह कोई नहीं ले सकता, ये फिल्म चलेगी नहीं, जोखिम बहुत बड़ा है। लेकिन कार्तिक ने कहा, मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा। और भाई, क्या कमाल किया! फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, लोग तालियां बजाते बजाते थक गए। किरदार रूह बाबा पूरे देश में छा गया। कार्तिक को नेशनल लेवल पर एक नया दर्जा मिल गया, मास एंटरटेनर सुपरस्टार। यही फिल्म उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी। अब बात करते हैं उनकी सबसे कठिन फिल्म की, चंदू चैंपियन। स्पोर्ट्स बायोपिक, रियल लाइफ हीरो, कठिन ट्रांसफॉर्मेशन। कार्तिक को 14 किलो वजन कम करना पड़ा। हर दिन 72 मिनट कार्डियो, कई घंटे जिम और खाना बिल्कुल कंट्रोल। उन्होंने कहा था, इस फिल्म ने मुझे अंदर तक बदल दिया। और उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ लवर बॉय नहीं, एक डेडिकेटेड एक्टर हैं। कार्तिक की सबसे बड़ी ताकत उनके फैंस। मुंबई में उनके घर के बाहर हजारों लोग बर्थडे पर इकट्ठे हो जाते हैं। कई फैंस रोते हुए मिलते हैं। किसी ने उनके नाम का टैटू बनवाया है, किसी ने 10 साल की बचत से उन्हें गिफ्ट भेजा। ये प्यार किसी नेपोटिज्म से नहीं मिलता, ये मेहनत, संघर्ष और सच्चाई से मिलता है। आज यानी 22 नवंबर को उनके जन्मदिन पर हम कहना चाहेंगे, कार्तिक, आपने उस लड़के को उम्मीद दी है जो छोटे शहर से आता है और बड़ा सपना देखता है। आपने साबित किया है कि रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज के मेहमान कार्तिक आर्यन की। एक कहानी हौसले की, हार ना मानने की, छोटे शहर के बड़े सपने की, और उस आग की जो आदमी को हीरो नहीं, लेजेंड बना देती है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नई कहानी, नई प्रेरणा और नए सफर के साथ। तब तक फिल्मी झरोखा सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। साथ में कमेंट करके बताइए कि आप किस बॉलीवुड एक्टर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।